ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 1991 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने होना। एक कहावत भी है दुनिया के अंदर कि तप से राज मिलता है ना। दुनिया वाले समझते हैं कि तप जब सब कुछ खो देता है कोई, फिर तपस्या करने से फिर उसको ऊंचा राजपद मिलता है। तो उनके हिसाब से, दुनिया वालों के हिसाब से, तप से राज, राज से नरक। क्यों कि जब वो राजा बन जाते हैं तो अलबेले हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगते रहते हैं, तो गिरती कला में आ जाते हैं। नरक से तप, तब से फिर राज। दुनिया वाले ये साइकिल बनाते हैं। अब बाबा भी यही कह रहे हैं कि असली तौर पे भी तपस्या से राज मिलता है। अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज भाग प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को ही अपना बना दिया है। अब देखिए कि दुनिया वाले कह तो देते हैं तप से राज, लेकिन जितने ये सन्यासी लोग आदि तपस्या करते हैं, वो तो राज को गिनते ही नहीं। वो समझते हैं तो कागविष्ठा के समान है, ये अल्पकालिक है, ये क्षण भंगुर है। वो तो तपस्या से मोक्ष मांगते हैं। जो भगवान कहता है कि मोक्ष तो मुझे भी प्राप्त नहीं है, मुझे परमात्मा को भी धरती पर आना पड़ता है, लेकिन वो राजभाग की इच्छा नहीं रखते, ना उनको मिलता है। तो ये उनके लिए कहा गया है जो तपस्वी राज यानी बाबा के बच्चे राज्य अधिकारी बनते हैं। भाग्य विधाता समझिए, या जिसको हम कहते हैं वर्षा देने वाला परमात्मा पिता के तौर पे, वो हमारा पिता है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। नहीं तो हम भक्ति में करते हैं ना, धन चाहिए लक्ष्मी का पूजन करते हैं, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती का पूजन करते हैं, शक्ति चाहिए तो दुर्गा का पूजन, अलग अलग भाग्य मांगते हैं ना। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। यानी इस दो शब्दों में कितनी गहरी बात है तो सिंपल कि हम भगवान के, भगवान हमारा। हम दुनिया में गीत भी गाते हैं, मेरा तो एक परमात्मा दूसरा ना कोई। लेकिन इसमें गूढ़ बात यह है कि जब मैं तेरी, मैं आत्मा तेरी, तो फिर मैं आत्मा किसी और की नहीं। तू मेरा वो तो परमात्मा कर सकता है,
वो भगवान कहते हैं मेरे इतने बच्चे होते हुए भी मैं एक एक से निभाता हूँ, और आपका एक परमात्मा होते हुए भी आप अपनी बुद्धि को अनेक तरफ लगा देते हो। तो नाम तो आसान है, मैं तेरी तू मेरा, लेकिन इसको पालन करना, प्यार करना तो आसान है, निभाना वो उसकी गहराई है। इसमें एक और बात जो है वो बहुत अच्छी है कि वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। तो जब हम कहते हैं मैं तेरी, तो ऑटोमेटिकली आत्मा उसके वर्षे के अधिकारी बन जाती है। और वो तो भाग्य बताता कि बच्चा और फिर परमात्मा का बच्चा आत्मा, तो उससे तो उसके सारे इनहेरिटेंस आप पे मिलेंगे। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। यानी वर्तमान समय स्वराज्य, अपनी इंद्रियों पर राज्य, और इसी आधार पर विश्व राज्य आने वाले सतयुग में। इसीलिए बाबा कहते हैं तपस्वी राज हो। हाँ। बाप दादा को भी अपने हर एक राज अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है ना। मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। दास। हाँ। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, वो फिर दूसरी पॉइंट शुरू होती है। इसको आप स्पष्ट करेंगे। ये जो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पहले कहते थे मैं गुलाम, और अब तुम गुलाम से राजा बन गए। यानी विस्मृति थी ना, जैसे सब कुछ खो चुकता है कोई तो तपस्या करता है, तो हमको विस्मृति थी। हम समझते थे, बोलते भी थे, हे परमात्मा मेरे अपने चरणों में ही रख ले, मैं तेरे चरणों की धूल ही मुझे स्वीकार है, मैं गुलाम तेरा, इतना ही काफ़ी है, मेरे पर नज़र रख। तो ये करते थे ना। अब भगवान कहता है मांगना हो गया ना, कुछ भी हम कर रहे हैं तो मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। अब बाबा कहता है कि बच्चा जो है वो गुलाम नहीं होता, मांगने वाला नहीं होता, और बाप से वर्षा मिलता है, वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं, माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। अब देखिए ये अनेक जन्मों के संस्कार हैं, भले इस समय नए जन्म में है, फिर भी संस्कार तो इमर्ज हो जाते हैं ना। इसमें वो सिकंदर की और राजा पोरस की कहानी भी सुनाते हैं कि सिकंदर ने चालाकी से पोरस को कैदी बना लिया और उसको नीचे ले आया। पहले पोरस उसको कई बार हरा चुका था, धोखे से बना लिया। तो बोलता है बोलो तुम्हारे साथ अब क्या सलूक किया जाए। जैसे बाबा कहता है राजा कभी गुलाम नहीं बनता। तो पोरस को बड़ी हैरानी हुई कि ये राजा होकर मेरे से पूछ रहा है तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने सहज स्वभाव में कहा, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। था वो बंदी, लेकिन संस्कार तो राजा के थे ना, तो राजा कभी गुलाम नहीं बनता। सिकंदर को बड़ी शर्म आई कि देखो मैंने इसको समझा कि बंदी बना लिए तो राजा ही है, असली राजा ये है, इसके अंदर राजा के संस्कार हैं। मैं तो एक इन्वेडर हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। और उसको ये भी निश्चय हो गया ना कि जो अभी भी अपने राजाई उसमें है, उस देश को जीता नहीं जा सकता। और तपस्या क्या करते हो?
तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस। अब देखिए दुनिया की परिभाषा और बाबा की परिभाषा कि नाम सुनते ही तपस्या का दुनिया वाले भारी हो जाते हैं और समझते इसमें तो मेहनत है, क्योंकि तपस्या का ना तो अर्थ जानते हैं ना तपस्या की विधि जानते हैं। भगवान कहता है तपस्या तो क्या है, ये तो अपने राजपद को दोबारा प्राप्त करना है, स्मृति में आना है। और बहुत सुंदर बाबा ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, मौज मनाना, नाचना गाना। कैसे नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? अब आप देखिए नाचना। तपस्या जो होती है उससे क्या होता है, व्यक्ति के पाप दगद होते हैं, विक्रम विनाश होते हैं, हल्कापन महसूस होता है, आत्मा जैसे निर्बंधन फील करती है, कर्मातीत फील करती है, बोझ से बंधन से न्यारी। तो खुशी होगी कि नहीं? कोई बोझ वाले को हथकड़ी लगी हो, उसकी आप हथकड़ियाँ खोल तो खुश होगा कि नहीं होगा? तो भगवान कहते हैं खुशी। और खुशी में क्या होता है? व्यक्ति नाचता गाता है। तो ये बाबा ने एक इसकी अलौकिक और दिव्य परिभाषा दी। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। यानी बाप का भी अनादि स्वरूप, फिर हमारा अनादि स्वरूप, और जो बाप ने आदि स्वरूप बनाया यानी देवी देवता। तो हम अभी भगत क्या करते हैं, मंदिर में जाके गुण गाते हैं ना। तो एक गुण गाना हो गया और एक खुशी से नाचना। कहते हैं खुशी से पाँव धरती पर नहीं पड़ता। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोमन गाते हैं। निरंतर ये गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में भी आप देखेंगे, आप सड़क के ऊपर चौरस्ते में गलत सड़क पे चले जाएं, जितना जाते जाएंगे उतना मंजिल से दूर होते जाएंगे, वहाँ से वापस आना पड़ेगा, सही रास्ता लेना पड़ेगा, तो माथा भारी हो जाएगा। भगवान कहते हैं तो गलती से है ना, ज़रा सी गलती से रॉन्ग मोड़ काट लिया तो माथा भारी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि कोई गलती ज़रा सी करते हैं जिससे माथा भारी हो जाता है। वो बाबा ने बहुत अच्छे कारण बताए। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। यानी भगवान हमें निमित्त बनाता है, गर्दन पर्वत खुद उठाता है, सारा बोझ हमसे उंगली लगवाता है ताकि हमारा भाग्य बन जाए। तो उसको भूल करके करण करावनहार है, हम समझते मैं ही करण करावनहार हूँ। बाबा कहता करावनहार वो है, करणहार आप हैं, कि खाली उंगली लगानी है आपका भाग्य बनवाने के लिए। तो उसकी बजाय ये गलती करते हैं। आपकी जिम्मेवारी है क्या? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। ये है सेवा, चाहे वाचा है चाहे कर्मणा। ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना।
दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो। यानी बाबा कहता है कि बुद्धि द्वारा भी सेवा करते हो, करते तो खेल ही हो ना। वैसे भी ये नाटक है, सृष्टि रूपी नाटक है। इस नाटक में जो नाटक समझ के खेल करता है वो सदा ही खुश रहता है। अगर वो समझे कि मैं सचमुच नाटक को भूल जाए, किसी को मजदूर बना दो, वो समझे मैं मजदूर ही हूँ, तो बोझ उठाएगा। अगर नाटक में समझेगा मैं ये तो मजदूर मेरा रोल है, मैं तो बादशाह हूँ, मेरा अपना बंगला है, मेरा स्टेटस है, मेरी मशहूरी है, मुझे मजदूर बनने की भी कितनी तनख्वाह मिल रही है, तो व्यक्ति खेल समझेगा। तो खेल की जगह उसको भी अपना रोल, मेरा रोल समझ लेते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, हाँ, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है, ऐसे है। और बोझ समझने से काम भी ठीक नहीं होता, क्योंकि बुद्धि पर भारी हो जाती है तो जजमेंट पूरी नहीं करती, स्लो जजमेंट करती है, कहीं कहीं गलत जजमेंट कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं खेल समझने से हल्का रहता है। वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। हाँ। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। अब दुनिया में भी होता है, किसी के पास कोई खजाना है, वो लॉकर में पड़ा है, तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं। लेकिन अगर उसको निकाल कर प्रयोग करेंगे, कहीं बिजनेस में लगाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बढ़ेगा। ऐसे ही बाबा कहता है योग, योग माने होता है जोड़ना, है ना, इकट्ठा करना। 2 का योग 2 से तो 4 हो गया। तो इस योग के जो हमें शक्ति मिलती है, जो सेवा के लिए विशेषताएं भगवान देता है, उसको प्रयोग करेंगे, अर्थात इन्वेस्ट करेंगे, तो खजाना बढ़ेगा। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, हाँ। इस विधि से प्रयोग करो। और फिर ये प्रयोग करने का भी ये है, ये बहुत गुना फल आए, है ना। कहते हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आए। ये बाबा हमेशा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, थोड़े प्रयोग से बहुत प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये खजाना इस प्रकार का है। तो ये भी ध्यान रखना। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो, लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्च बाला नशीन, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। कम से कम 100 गुना। बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। हाँ, जैसे आपने बोलना है, अब अगर हम कम शब्द बोलेंगे तो क्या होगा, एक तो शब्दों में वेट आएगा, वजन आएगा, वो साधारण बोलना हो के महावाक्य होंगे, और ऊपर चलो तो मंत्र गिनते हैं उसको। तो भगवान कहता है तो बचत जो बचेगा वो आप सेवा में लगा सकते हो। अगर पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे तो बचत नहीं होगी। एक तो करो और फिर उसकी बचत करो। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। क्योंकि एक का 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, 1000 गुना भी हो जाए, फिर भी लिमिट में है। लेकिन एक का पद्मा पद्म पति बन जाए,
ये कमाल है ना, एक संकल्प आपका बचा हुआ इतनी कमाल कर सकता। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो। स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियाँ करना ये भी अच्छी बात है। बाबा कहते थे जो भी खजाने हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, भले अपनी उन्नति के लिए यूज़ करो और उसके बाद विश्व सेवा के लिए यूज़ करो। बाद में बाबा ने ये कहा कि नहीं, अपने लिए कम से कम यूज़ करो और विश्व के लिए करो। लास्ट स्टेज बाबा ने ये बताई है, विश्व के लिए करो, उसमें आपका भी आ जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर तक त्याग के सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया कि मुझे अपने शरीर को भी, जो मेरा यूज़ होता है टाइम और एनर्जी, वो भी बच जाए। तो स्पीड कितनी तेज़ हो गई। अब हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा इतनी तेज़ स्पीड है कि कई जगह एक ही समय प्रकट हो जाता है। लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग करो और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। यानी दुनिया को ज़रूरत है, वो ये भी समझते हैं कि तपस्वी राज ही इन चीज़ों को, दुनिया के वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं, बाकी तो पोल्यूट कर रहे हैं। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक हैं स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी, तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। ये बाबा ने स्टेजेस बताई है ना। कोई भी आत्मा पहले स्नेही बनती है, तो जब स्नेही बनती है तो सहयोग ऑटोमेटिकली देती है। जब सहयोग देती है तो उसका योगदान बन जाता है, उसको ऑटोमेटिकली योगी बन जाती है। फिर योगी से उस उसको प्रयोग में लगाओ। तो ये स्टेजेस हैं, ये सारी बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सारे हैं, वो सहयोगी बनने की तमन्ना रखते हैं, आप उसको यूज़ करो। अभी अपने से पूछो मैं कौन, लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुँचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुँची? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते यही तपस्या का फल है, कोई समझते तपस्या वर्ष में ये क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं। बाबा को डबल वाइब्रेशन आ रहा है। कई तो कहते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए तपस्या का फल है, और कई कहते हैं जब हम तपस्या करनी है तो प्रोजेक्ट क्यों करें। लेकिन ये समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। बाबा कहते हैं तपस्या आपकी हर आवश्यकता को पूरी कर सकती है। फल तो खाना पड़ेगा ना, ये ड्रामा दिखाता है। तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है, समझा? तपस्या अर्थात सफलता, सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। समझेंगे इम्पॉसिबल था लेकिन हो गया। विघ्नों का आना ये ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। आप सभी तो अनुभवी हो गए, इसलिए विघ्न भी खेल है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है,
तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे यानी लगाएंगे? विघ्न उन्नति के साधन है। हाँ। खेल कैसे होगा? ये भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मज़ा आता है या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना बॉल मेरे पाँव में आए मैं लगाऊं। ये खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता और संपन्न सफलता भी दिखाता। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं? उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है, तो गरीब को भी है। वो कौन सी संपत्ति? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है। कुछ भी ना दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरी परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपैथी है। ये सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत ही हम बच्चों को जो प्रत्यक्ष फल है खुशी, उस पर बताते हुए तपस्या की गहराई बताई। ये तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या माना नाचना और गाना। और क्या चाहिए? तपस्या कितनी सरल हो जाएगी, भारी नहीं लगेगा, परंतु हल्का होने के कारण खुशी खुशी तपस्या करते रहेंगे। ओम शांति।